अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी लोकल पॉलिटिक्स का अपना एक मिजाज और एक अलग रंग है, और यकीनन आप जो सामीन हैं जो पाकिस्तान से खुसूसी तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं, डेफिनेटली उनके अपने मुतल्लिका ज़िलों और डिवीज़नों में भी उन्हें सियासतदानों से वास्ता पड़ता होगा, और बहुत सारे हक़ाइक़ ऑलरेडी आप पे मुनकशिफ हो चुके होंगे जब उनके साथ आपके मुलाकातों का एहतमाम होता है। आज की इस वीडियो में इंतहाई इंटरेस्टिंग जो चंद फैक्ट्स मेरे सामने मुबैना ज़राए के हवाले से सामने आए हैं वो आपके सपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन, फ़ारूक हबीब साहब के नाम से यकीनन आप आशना होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन हैं और फैसलाबाद डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनाचे जो भी मिनिस्टर होता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो उस ज़िले या डिवीज़न में बाकी जो MNAs या जो MPAs होते हैं डेफिनेटली उन पे ज़्यादा प्रेफरेंस उन्हें हासिल होती है, क्योंकि उनके पास प्रोफाइल ज़रा बड़ा होता है। चुनाचे फ़ारूक हबीब साहब की भी चंद ऐसी ही ख्वाहिशात हैं कि वो अपने जो मुतल्लिका फैसलाबाद डिवीज़न के जो MNAs हैं और MPAs हैं उनके सामने डेफिनेटली वो बातें करते रहते हैं कि इमरान खान साहब मेरी बातों को बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से सुनते हैं। इमरान खान साहब मेरी रिकमेंडेशंस को बहुत कम ही रिजेक्ट या मुस्तरद करते हैं। चुनाचे फ़ारूक हबीब साहब ने फैसलाबाद डिवीज़न या ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जो चंद MNAs हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनकी मुलाकात का एहतमाम कराया वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के साथ, और उन्हें कहा कि आपने जब इमरान खान साहब से मुलाकात करनी हो और जब मुलाकात शुरू हो जाए, जब बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए, तो आपने जहाँ पे फैसलाबाद डिवीज़न या ज़िले के हवाले से चंद मसाइल बताने हैं और कैसे हम मार्च में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है, ये इमरान खान साहब को बताना है। लेकिन आपने ये भी ज़रूर बताना है इमरान खान साहब को कि फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, वो पार्टी के साथ बहुत मुखलिस हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं, वो टास्क ओरिएंटेड हैं, वो पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत, मुतहर्रिक और फ़ाल करना चाहते हैं। आपने ये भी बताना है कि फ़ारूक हबीब साहब हलकों में जाते हैं, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर वो विज़िट करते हैं और आवाम के मसाइल सुनते हैं। हम जब उनके पास अवामी मसाइल लेके जाते हैं तो वो भी बड़ी तवज्जो और इन्हमाक से सुनते हैं, ताकि इमरान खान साहब के सामने मेरी भी जो है ना नंबर बन जाए, मेरे भी नंबर बन जाएं। तो MNAs ने कहा कि ठीक है भाई, बिल्कुल हम ये बातें कर देंगे। खैर, इमरान खान साहब के साथ मीटिंग का एहतमाम होता है, मीटिंग का बाकायदा आगाज़ होता है। तो उस वक्त इमरान खान साहब डेफिनेटली उनसे पूछते हैं कि बताइए फैसलाबाद में पार्टी की क्या पोजीशन है, नून लीग की क्या पोजीशन है, हमारी क्या पोजीशन है, बल्दियाती इंतखाबात के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। और मैं तो जब मीडिया की स्क्रीन्स को देखता हूं तो वहां पे तो वो कहते हैं कि PTI बिल्कुल लावारिस हो गई है, PTI को बदतरीन शिकस्त हो जाएगी। तो आप बताइए, क्या आपने होमवर्क किया है अगले इंतखाब के लिए भी, और जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं उनके लिए आपने क्या होमवर्क किया है? और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बेहतर रिजल्ट चाहिए, मैं चाहता हूं कि मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में सफाया कर दिया जाए। तो जो MNAs थे उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी ख्वाहिश जो है वो बजा है और उसको जो है ना अमली जामा पहनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए चंद तरक्याती काम करने पड़ेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है भाई, आप करें तरक्याती काम करने से आपको किसने रोका है? डेफिनेटली एक पॉलिटिक्स है, हम सियासत कर रहे हैं तो लोगों की फलाह के लिए तो हमने काम करने हैं। तो उस वक्त जो है फ़ारूक हबीब साहब ज़रा चौड़े हो जाते हैं कि और ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि देखें जी, मैंने कहा नहीं था कि इमरान खान साहब मेरी बात नहीं टालते। तो खैर, वो MNAs जब तरक्याती कामों की फहरिस्त पेश करते हैं तो एक तवील फहरिस्त होती है। इमरान खान साहब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए थे, लेकिन जब वो फहरिस्त सुनते हैं तो उसके बाद वो चौंक उठते हैं, जिस तरह बिल्कुल अचानक सा
कोई एक झटका लग जाता है, एक ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव न्यूज आपको मिल जाती है, या जिस तरह का एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है फौरी तौर पे, तो इमरान खान साहब फौरन सीधे होके चौंक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं अपने जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं और जो दीगर स्टाफ होता है उनसे कहते हैं कि आप जरा दोबारा इनसे तरक्याती कामों की लिस्ट पूछ लें और मुझे एस्टिमेट करके बताएं कि इस पे कितनी लागत आएगी। तो जो पर्सनल सेक्रेटरी और दीगर स्टाफ था उन्होंने जब अंदाजा लगाया तो कहा कि सर राउंड अबाउट 1000 अरब रुपए के ये मंसूबे हैं। तो जब ये फिगर इमरान खान साहब ने सुनी तो इमरान खान साहब आपे से बाहर हो गए और कहा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पैसे हैं ये दरख्तों पे उगते हैं, या आप लोगों को ये लगता है कि मैं चोर हूं, मैं डकैत हूं, मैं डकैतियां करता हूं, मैं बैंक लूटता हूं, मैं लोगों की जेब काटता हूं, लोगों के जेबों में हाथ डालता हूं। इतना पैसा एक फैसलाबाद के लिए, इतना पैसा क्या फैसलाबाद में गुज़श्ता 3-3.5 सालों में हमने कोई काम नहीं किया। फौरन इमरान खान साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत से तमाम तर तफसीलात आप तलब करें। तमाम तफसीलात जो मुतलका स्टाफ था उन्हें हुक्म दिया कि पंजाब हुकूमत से तमाम जो मंसूबे हैं जो पूरे पंजाब में हमने डेवलपमेंटल वर्क्स किए हैं उन मंसूबों की तफसीलात मुझे चाहिए, कितना फंड्स हमने अप्रूव किया था और कौन कौन से जिले और डिवीजन में लगा है। और फेडरल हुकूमत से भी कहा कि मुझे तमाम फंड्स की डेवलपमेंटल वर्क की तफसीलात चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि फैसलाबाद में हमने कितने काम किए हैं, क्या फैसलाबाद पे कोई आसमानी आफत नाजिल हुई है, क्या कोई तूफान आया है, क्या कोई जलजला आया है कि 1000 अरब के मंसूबे सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में जीतने के लिए हमें सिर्फ फैसलाबाद में चाहिए। तो ये इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में तप गए और उसके बाद उन्होंने अपना रुख फेर लिया फारूक हबीब साहब की तरफ, जो कि बिल्कुल परेशान होकर बैठ गए थे डेफिनेटली, क्योंकि वो तो MNAs को ये कह के आए थे कि इमरान खान साहब तो मेरी बात टालते ही नहीं है, भाई आप सब लोग अपने तरक्याती कामों की तफसीलात और फहरिस्त बना लें और इमरान खान साहब के सामने पेश कर दें, कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं है। तो इमरान खान साहब ने उनकी तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि आप बताइए, आप तो इनको ले आए हैं, आप तो कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठे होते हैं, हमारे जो वजीर खजाना है वो किस किस्म की पिक्चर आपके सामने पेश कर रहे होते हैं, किस कदर मुश्किल मुआशी सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान को। मैं एक एक मुल्क जाके पाकिस्तान के लिए कर्जे ढूंढता हूं और ये आप इनको उठा के ले आए हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि हमने कितने किस्तें देनी होती है और किस कदर मुश्किल मुआशी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उन्हें भी कहा और सबको कहा, फारूक हबीब को भी और उन्हें MNAs को भी, कि आप लोग अपने अपने हलकों में या पार्लियामेंट लाजेस में बैठे होते हैं, हमने जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, सेहत कार्ड, राशन प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम, ये जो इतने हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, उस हवाले से आप लोगों ने अवाम में कितना शऊर पैदा किया है, ये जरा बताइए। क्या आपने लोगों को बताया है, कन्विंस किया है, उनमें अवेयरनेस पैदा की है, या सिर्फ हलकों में चले जाते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट लाजेस में आप होते हैं, हाथ पे हाथ रख के आप बैठे होते हैं और यहाँ पे 1000 अरब रुपए की लिस्टें जो हैं वो आप मेरे हाथ में थमा देते हैं। तो क्या इतना पैसा कहाँ से आएगा? तरक्की याफ्ता मुल्क के पास भी इतना पैसा नहीं होता। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद फैसलाबाद आऊंगा और वहां पे चेक करूंगा कि कौन कौन सी जगहों पे हमने काम किए हैं, कौन कौन सी जगह पे काम नहीं किए हैं, कितना फंड्स हमने लगाया है। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर इस कदर बड़ी आफत कैसे आ गई है कि 1000 अरब रुपए के मंसूबों की तफसीलात आप मेरे सामने ले आए हैं। इमरान खान साहब ने शिकवा किया एक किस्म का कि आप लोग हुकूमत के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं एटलीस्ट उस हवाले से तो आवाम में कैंपेन पब्लिसिटी करें, आवाम में अवेयरनेस और शऊर तो पैदा करें, लेकिन नहीं, आप जो है ना जो काम हम कर चुके हैं वो तो कूक आते चले गए, औरों की लिस्टें जो हैं और कामों की लिस्टें आप मेरे हाथ में थमा देते हैं। तो अब ऐसा मैं नहीं चलने दूंगा। ये इमरान खान साहब शदीद तरीन गुस्से में थे और डेफिनेटली इमरान खान साहब को ये महसूस हुआ कि शायद ये जो पार्टी के जो चंद लोग हैं वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब का रिएक्शन देखकर यकीनन वो बैकफुट पे तो चले गए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो गुस्सा था इमरान खान साहब का बिल्कुल बजा था कि जो प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं उनके हवाले से एटलीस्ट अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हुकूमत ने कोई काम किया ही ना हो। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।